वंदे मातरम बच्चों। प्रश्नावली 6.3 प्रश्न एक घटाइए, सॉल्व करेंगे। अब आप यहाँ देख रहे हैं ए 35 माइनस 20, तो हम 35 माइनस 20 को घटाएंगे तो 35 माइनस 20 कोष्टक खोलेंगे तो ऐसा लिखेगा। अब 35 5 में से 0 यानी 5 आया और 3 में से 2 गया 1 यानी प्लस 15 आया। ठीक है। तो आप यहाँ दूसरा देखिए बी वाला कि 72 माइनस 90 करना है, तो 72 माइनस 90 जगह ब्रैकेट हटाएंगे तो अब 90 में से 72 कीजिए तो 9 यानी यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 18 आ जाएगा और इसका आंसर माइनस 18 जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 90 बड़ा है और 72 छोटा है। तो जब हम दो संख्याओं का घटाव कर रहे हों, एक का चिन्ह माइनस हो दूसरे का प्लस हो, और जो प्लस वाली संख्या बड़ी होगी तो घटाव होगा और उत्तर प्लस में आएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों सवालों में कि पहला ए में 35 जो कि 20 से बड़ा था इसलिए उसका आंसर प्लस में आ रहा है, और बी वाला आप ये देख रहे हैं कि 72 जो कि 90 से छोटा है और वो 90 माइनस का चिन्ह है 90 में, इसलिए उसका माइनस 18 आंसर आ रहा है। ठीक है बच्चों। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं सी की तरफ। इसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए -15 लिखा है, फिर यहाँ माइनस ब्रैकेट के -18 लिखा है। तो अभी आप देखिएगा कि -15 जब हम इसका माइनस हटाएं यानी कोष्टक खोलेंगे और माइनस हटाएंगे तो माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा -15 प्लस 18। अब फिर वही प्रोसेस जैसे पहले ए में किया था, ठीक है, और बी में, यानी 15 में से 18 माइनस करेंगे तो उत्तर 18 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। अब इसका उत्तर प्लस में आएगा कि माइनस। अब देखिए आपकी 18 बड़ा है कि 15, तो आपका 18 बड़ा है और 18 इसलिए, और 18 का चिन्ह क्या है प्लस में, तो इसलिए इसका यानी 3 ही ऐसा रहेगा। बच्चों प्लस चिन्ह सामने नहीं लिखा जाता है। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्न डी देखते हैं। -20 और -13। अब यहाँ देखिए कि दोनों चिन्ह माइनस में ही हैं। अब हम ब्रैकेट हटाते हैं, जैसे -20 और माइनस हमने 13 किया। ठीक है। अब जब दोनों संख्याएं माइनस माइनस में हो तो उनको जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? उनको जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर कि -20 और माइनस, और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे माइनस, अब देखते हैं अपना सवाल क्या है। 20 माइनस 13, तो -20 माइनस और यहाँ 13 लिखा है। ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि -20 और कोष्टक जब हटाएंगे तो यहाँ -13 हो जाएगा। अब देखिए आप दोनों यहाँ पे हम आपके माइनस माइनस में हैं, तो अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। 3 और 1 33। अब माइनस का माइनस ही रहेगा, यानी बच्चों यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि अगर दोनों चिन्ह माइनस में हैं तो उनको जोड़ देंगे और उनका आंसर हमारा माइनस में आएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अपना देखिए यहाँ पे डी वाला, यानी 15 माइनस ब्रैकेट में 18। ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे? अब आप देख रहे हैं कि -15 है, फिर माइनस और -18 लिखा हुआ है। अब ये -15 को ऐसे रहने देंगे और ये माइनस को जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो वो प्लस में हो जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा +18। अब 15 में से 18 माइनस कीजिए तो कितना आया 3, यानी ये उत्तर 18 बड़ा है इसलिए उत्तर प्लस में आएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आप देखिए डी वाला। डी वाला हमने देख लिया। अब हम देखेंगे ई 23 माइनस ब्रैकेट में 12। ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे कि 23 माइनस और -12 लिखा है, तो जब हम इसका कोष्टक हटाएंगे यहाँ पे तो ब्रैकेट में, तो यहाँ पर हो जाएगा 23 प्लस 12। अब फिर दोनों को जोड़ दीजिए, 3 2 5 और 2 1 3, यानी 35 आया। ठीक है। अब इसी तरह से एफ आप खुद कर लेंगे। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति की करना है बच्चों। ठीक है। इसमें क्या आएगा? तो आप यहाँ देखिए -3 और -6 है, अगर हम इसे जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा -9। फिर यहाँ पे 3 है, -3 है और इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पर +6 हो जाएगा। ठीक है। और 6 में से 3 गए तो कितना आएगा? यहाँ -9 आएगा और यहाँ आएगा +6 यानी +3। तो आप जानते हैं कि जो
माइनस है वो छोटी होती है और प्लस की संख्याएं बड़ी होती, तो आप यहाँ पर ये ऐसा चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। अब दूसरा बी देखते हैं। अब बी में देखिए यहाँ पर आप 21 माइनस माइनस 10 है, तो माइनस 21 और माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, यानी प्लस 10। तो 21 में से 10 माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा, 11, माइनस 11 आपका आएगा। अब आप यहाँ पे देखिए माइनस 31 और 31 है, दोनों माइनस में है, यानी माइनस 31 और माइनस 11। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 42 हो जाएगा, यानी माइनस 42। और एक आपका उत्तर आ रहा है माइनस 11 और एक आपका आ रहा है माइनस 42। तो इसमें आप ये ऐसा चिन्ह लिख सकते हैं, ये वाला, यानी माइनस 11 बड़ा है 42 से, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका आएगा 45 माइनस 11। तो अगर 45 माइनस 11 करेंगे, इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस। अब 57 में से 4 माइनस कीजिए तो आपका कितना आएगा, 53। फिर ये प्लस में, इसलिए प्लस में रहेगा। और 45 में 11 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5 1 6 और 4 1 5, यानी 56। तो आपका कौन सी संख्या बड़ी है, 53, ठीक है। तो आप ऐसा चिन्ह लिख सकते हैं। फिर अब अगला देखेंगे डी, 25 माइनस 42। अभी अगर 25 यहाँ का माइनस हटाएंगे, ब्रैकेट के अंदर का माइनस हटाएंगे, यानी ब्रैकेट के बाहर माइनस है और अंदर माइनस है, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, तो माइनस हटाएंगे तो उसका चिन्ह प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में, ठीक है। ये प्लस हो गया आपका। फिर इसका भी प्लस हो जाएगा। अब 25 में से 42, यानी 42 में से 25 माइनस कीजिए तो 12 में से 5 गए 7 आया, और 4 यहाँ पे 3 में से 2 गया 1 आया, यानी आपका 17 आ रहा है प्लस में। फिर यहाँ पर आप यहाँ देखिएगा कि यहाँ 42 में से 25 माइनस कीजिए तो दोनों सेम ही है, तो आपका ये माइनस 17 जाएगा। तो आपकी कौन सी संख्या बड़ी है, 17 बड़ी है, प्लस 17 बड़ी है और माइनस 17 छोटी। तो आप यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसा चिन्ह लगाएंगे, ठीक है, ये भाई बड़ी है, ओके। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति में -18 प्लस बराबर 0। तो -8 में क्या जोड़ने पर 0 आएगा, तो हम यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, -8 जोड़ेंगे, ठीक है, तभी उसका आंसर 0 आएगा। फिर 13 प्लस बराबर 0, यहाँ पर क्या माइनस करेंगे तो 13 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ -13 कर देंगे, ब्रैकेट में -13 कर देंगे, तब इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। फिर 12 प्लस -12, तो बच्चों यहाँ पर आप देखिएगा, इसको हम हटाएंगे तो यहाँ इसका आंसर माइनस आएगा, और 12 में से 12 गए तो कितना आया, 0 आया। डी देखिए आप, डी में है यहाँ -4 और फिर यहाँ है -12। तो करना क्या है आपको, अब ये जो 4 है इसमें से माइनस करना है ना। तो -12 में से 4 माइनस कीजिए। तो अब या ऐसा करिए कि -4 में क्या जोड़ो कि 12 आ जाए, है ना। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि 12 में से 4 माइनस कर दीजिए, तो आपका आंसर क्या आया, 8 आया। लेकिन अब 8 वहाँ पर क्या है, माइनस में, और दोनों चिन्ह माइनस में होंगे तभी आंसर माइनस में आएगा, तो इसलिए 8 भी माइनस में जाएगा। तो यानी आप यहाँ पर -8 लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ई, यहाँ पे -15 लिखा, वहाँ पर -10 लिखा, यानी कि कहने का मतलब ये है कि नेक्स्ट नंबर हमारी क्या होगी, तो यहाँ पर हम दोनों को जोड़ देते हैं, है ना। यानी 15 और जोड़े तो हमारा कितना आया, 25। अब आपको 25 में से -15 करना है तो उसका आंसर कितना आना चाहिए, माइनस में, यानी कि वहाँ पर कौन सी संख्या हो सकती है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि -25 है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, -25। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं कि +25 लिखेंगे तो -10 आने की संभावना नहीं है, इसलिए इसमें क्या करिए कि आप ऐसी संख्या, यानी आप यहाँ पे -10 लिख दीजिए, ठीक है। क्या लिखिएगा, -10, और -10 और -15, यानी यहाँ पर आप लिख दीजिएगा -5,
यहाँ पे आप -5 लिख दीजिए, ठीक है। हाँ, यानी आप यहाँ पर अगर -5 लिखते हैं तो -5 यानी आप यहाँ पे +5 लिखिए, -5 नहीं सॉरी, +5 लिखिए और -15 घटाव कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा -10, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न 4, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। आप देखेंगे यहाँ पर -7, -8 और -25 है, तो इसके लिए कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं, ठीक है। -8 -7 8 25, तो आप देख सकते हैं यहाँ कि -7 -8, ठीक है, माइनस और -25 है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, -8 और 7 जोड़ेंगे तो 8 7 15, यानी कितना आया, -15 आया। अब ये माइनस और माइनस इसको कोष्टक हटाएंगे तो इसका प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ +25 आ जाएगा। अब 25 में से 15 माइनस कीजिए तो आपका कितना आया, 10 आया, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू ये मिली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी देखिए आप, -13 + 32, ठीक है। तो -13 और +32 और -8 और 1 है, तो सबसे पहले आप इसमें ये करिए कि इन दोनों को जोड़िए और इन दोनों को जोड़िए, यानी 13 में से 32, यानी अब आप देखेंगे -13 और +32 -8 -1, ठीक है। तो सबसे पहले इसको इसके साथ और इसको इसके साथ जोड़ दीजिए। अब 32 में से 13 माइनस कीजिए तो 12 में से 3 गए 9, 3 12 होता है, और 2 में से 1 गया 1, और ये जहाँ पर आप देख सकते हैं कि 32 बड़ा, इसलिए इसका प्लस में आंसर आएगा। और 8 और 1 को प्लस कीजिएगा, चूँकि दोनों चिन्ह माइनस में है इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे तो -9 आएगा। अब 19 में से 9 माइनस कीजिएगा तो आपका क्या आएगा आंसर, 10, तो ये इसका आंसर रहेगा 10, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर -7 है और तो अभी आप इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका आंसर आएगा 8 7 15, यानी अगर आप ऐसे ब्रैकेट खोलेंगे तो आपका आंसर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब चूँकि इसमें दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है, तो 8 7 15 हो गया, तो -15 और -90, अब दोनों भी माइनस में है इसलिए जोड़ दीजिए, तो 90 और 15 जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा -105, ठीक है, ये वैल्यू रही। प्रश्न नंबर डी देखिए, ठीक है। प्रश्न नंबर डी में देखिए यहाँ 50 है, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर यानी ब्रैकेट के बाहर माइनस है और अंदर माइनस है, तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये वैल्यू प्लस में हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर भी माइनस है, अंदर भी माइनस है, तो यानी जब ब्रैकेट हटाएंगे तो दोनों प्लस में हो जाएंगे, यानी आपका सवाल बनेगा 50 + 40 + 2, तो आप जोड़ दीजिए, 50 40 90 होता है और 2 जोड़ेंगे तो 92 होता है। तो इस तरह से आपका पूरा सवाल हो जाएगा बच्चों। अब आपका चैप्टर ख़त्म होता है और अच्छे से प्रैक्टिस करना। जय हिंद, वंदे मातरम।